वेरी गुड मॉर्निंग। माइंड गुरु इंडिया की तरफ से संजीव मलिक कुछ स्टडी टिप्स के साथ आज मैं आपको एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में यूज होने वाली लर्निंग स्टेट के बारे में बताता हूं। लर्निंग स्टेट का मतलब ये होता है कि जब अगर आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे या अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपका माइंड बहुत ज्यादा भाग रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो उसको प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लाया जाए, उसके लिए एक ये टेक्निक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, आप सामने एक ऑब्जेक्ट, एक डॉट अपने सामने इमेजिन करें या सामने देखिए, कोई आपके सामने कोई डॉट हो, फिजिकली उसको देखिए, अपनी आंखें उस डॉट पर ऐसे लगाएं। अब अपने हाथों के दोनों अंगूठों पर को एक बार देख लिया दोनों तरफ। अब इनको एक्सपेंड करते चले जाएं, मैक्सिमम एक्सपेंड करके अपने दोनों हाथों को राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसा कर लिया आपने। अब आपकी निगाहें उसी पॉइंट पर लगी हुई हैं और आप अपने माइंड में इन दोनों अंगूठों की इमेज बनाए हुए हैं, देख सामने रहे हैं उस पॉइंट को, और माइंड में इन दोनों अंगूठों की इमेज जो है आपने ऐसे खोलकर पूरा ऐसे इमेज बना रखी है। ओके, आप ये वीडियो देखते हुए इसको जरा करके देखिए एंड यू फील इट। इसको करके देखें थोड़ी देर तक, बस ऐसे ही, कोई किसी और चीज पर आपको सिर्फ इमेज बनानी है, सामने उस पॉइंट को देखते रहना है और इन दोनों अंगूठों की इस तरह से इमेज बनानी है। 1 मिनट तक ऐसा करने के बाद अब आप हाथों को रिलैक्स रख लें और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से वो पॉइंट को देखते रहें सामने, और अपनी इमेजिनेशन से लेफ्ट और राइट में इन्हीं अंगूठों की इमेज को बना के रखें। इन्हीं अंगूठों की इमेज को लेफ्ट राइट में बनाकर रखें और सामने उस पॉइंट को देखते रहें। हाउ डू यू फील? कैसा लगा? यू विल फील टोटली ब्लैंक। माइंड में अगर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, मन भाग रहा था, वो रुक जाएगा। इस टेक्निक को थोड़ी देर एक्सटेंड कर लें, यानी इसको आप 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। क्या होता है इस टेक्निक का बेस क्या है, साइंटिफिक बेस क्या है, आप समझते हैं? माइंड आपका एक टाइम में 3 चीजों पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। आप सामने कुछ देख रहे हैं और लेफ्ट और राइट में इस इमेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट राइट में आपने अंगूठे की इमेज को अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से होल्ड किया हुआ है। अब आपका माइंड इतनी सारी चीजों को, 3 चीजों को एक साथ प्रोसेस कर रहा है। अब कहीं और भागने की कोई गुंजाइश बचती है क्या? नहीं बचती। नाउ दैट्स द टेक्निक। यही तरीका है, यही बेस है इसका, कि जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आप इसमें ठहर जाते हो, आप लर्निंग स्टेट में आ जाते हो, सीखने की मुद्रा में आ जाते हो, तो जब भी आपका माइंड वॉन्डर करे, इधर उधर भागे, आप इस टेक्निक के द्वारा इसको करंट मोमेंट में ला सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो सिखाई जाती है, वो आपके साथ मैंने शेयर की। अब एक और टेक्निक जो हम सबको पता है, ये आपको पढ़ते पढ़ते अगर आपको बहुत थकावट होने लगी है, माइंड बहुत ज्यादा स्टैग्नेट हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, एक लेवल होता है ना जिसके बाद दिमाग में कोई चीज जानी बंद कर देती है कि अब बस नहीं, एक्सेप्ट नहीं होता, अब थोड़ा रिलैक्स चाहिए माइंड को, तब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं।
इट इज हाईली हाईली बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है आपको रिलैक्स करने के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का बेस, साइंटिफिक बेस आप समझ लें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल जो हमारे होते हैं, ये जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल हैं, इनसे जो हम श्वास लेते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करती है, इसका लेफ्ट और राइट जो है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है उस इलेक्ट्रिसिटी का। किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे होते हैं, तो एक मोटर को हमें चलाना होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हमें ऐसे देने होते हैं, तो मोटर रन करना शुरू करती है, या एक बल्ब जलना शुरू कर देता है, या रेफ्रिजरेटर चलना शुरू कर देता है। तो ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आप जब लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अपनी बॉडी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी के द्वारा फ्लो कर रही है, इसी नॉस्ट्रिल्स के द्वारा फ्लो कर रही है। तो सिंपली अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना होता है, आप 10 श्वास, सिंपली 10 श्वास आप सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए। राइट को आपने बंद कर लिया और लेफ्ट से आप श्वास ले रहे हैं, 10 श्वास ले रहे हैं। सिंपल, ऐसे आपने 10 श्वास लेफ्ट से लिए। आप समझ लीजिए ये आपका नेगेटिव पार्ट ऑन है, चल रहा है। अब आपने इसको बंद किया और राइट वाले से आपने 10 श्वास लिए। 10 श्वास यहां से लिए। अब 10 जो है वो लेफ्ट टू राइट, आपने इनहेल लेफ्ट से किया, स्विच कर ले, बंद कर ले, लेफ्ट से अंदर लिया और राइट से निकाल दिया। फिर आपने इस चीज को आपने 10 बार रिपीट किया, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट 10 बार। और अब 10 बार उल्टा, राइट से अंदर लिया, बंद किया, फिर से बंद किया, राइट वाले को लेफ्ट से निकाल दिया। तो आपने 10 बार खाली लेफ्ट से, 10 बार खाली राइट से, 10 बार लेफ्ट टू राइट और 10 बार राइट टू लेफ्ट, 40 बार आपने श्वास लिया। इसमें आपकी अंदर की पूरी मेंटल फैकल्टी क्लियर हो जाती है। इसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। अंदर की पूरी मेंटल जो फैकल्टी है पूरी तरह से साफ हो जाती है। फोग जो था अंदर का वो हट जाता है, नाड़ी अंदर से साफ सुथरी हो जाती है। लेफ्ट और राइट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो प्रॉपर तरीके से चलने लगता है। आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। इससे आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी आपकी बेटर होती है। इस टेक्निक को आप पढ़ाई से पहले, पढ़ाई के बीच में रिलैक्स करने के लिए और पढ़ाई के बाद भी रिलैक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 2 टेक्निक्स हमने यूज की। पहले वाली जो है एनएलपी की जो लर्निंग स्टेट को हमने सीखा, और दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, या प्रॉपर तरीके से जो योगा गुरु हैं उनसे आप सीख सकते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने यूज किया है प्रैक्टिकली और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इसको पाया है। आप इसका डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए और अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बेटर कीजिए। जो लोग ये मुझे, कई स्टूडेंट जो है वो लेटर लिख कर, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा मुझसे बार बार पूछते हैं, माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता एक टॉपिक पर, इधर उधर भागता है। ये उन्हीं सारी क्वेश्चंस का रिप्लाई है मेरी तरफ से। और ऐसी बहुत अदर टेक्निक्स भी मैंने दूसरे वीडियो भी शेयर किए हुए हैं, वो आप सभी को देखकर एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी मेरी साइट पर mindguruindia.com पर और बहुत सारे आर्टिकल्स, ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं। आप उनको सुनकर खुद भी बेनिफिट फायदा उठाइए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।